हम कर रहे हैं चैप्टर 3 बुक नंबर 2 का क्लास 7th फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। हमने उसके 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब थर्ड 3.3 टॉपिक है पैटर्न प्रॉपर्टी एंड प्रीटी प्रोसीजर्स, उसको करते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, द HCF ऑफ 6 and 18 is 6 which is the one of the two given number। 6 और 18 का HCF क्या आएगा 6, वो क्या दोनों में से एक नंबर है। Find more such number of pair where the HCF is one of the two number. How can we describe this? देखो और कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे 4 और 12, इसका HCF क्या आएगा 4। यहाँ पे प्रॉपरली एक कर लेते हैं, लिखते हैं फाइंडिंग मोर पेयर्स। 4 12, 4 20, 4 7 7 21, 8 24। तो इससे क्या देखा हमने, वो क्या कह रहे हैं, वी कैन से दैट इट हैपन्स व्हेन वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। ये कह रहे हैं कि ये तब होता है जब एक नंबर दूसरे का फैक्टर हो। जैसे 24 की फैक्टर 8 है, 21 का फैक्टर 7 है, 20 का फैक्टर 4 है, 12 का फैक्टर 4 है। This is also mean that other number will be the multiple of first number। इसके अलावा ये भी है 4 का मल्टीपल क्या है 12, 4 का मल्टीपल 20 भी है, 7 का मल्टीपल 21 भी 8 है। तो ये एक स्टेटमेंट दे दी। इन स्टेटमेंट को क्या कहते हैं जर्नल स्टेटमेंट, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। और इसको हम जर्नलाइजेशन को अलजेब्रा के थ्रू भी समझा सकते हैं। सो डिस्कस करते कैसे उन्होंने समझाया अलजेब्रा के लिए। क्या कह रहे हैं, इफ n नंबर is a number then any multiple of n can be written as a positive integer multiplied by n। For example, if we take n then and 5n is a multiple of n is the factor of n। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर हमने n और 5n ले लिया तो n 5n क्या है, इसका मल्टीपल है, और 5n का n क्या है फैक्टर। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे क्या है, इफ m इज द नंबर व्हाट कुड बी द अदर नंबर, क्या नंबर हो सकता है 2m भी हो सकता है, ऐसे 7m 8m कुछ भी हो सकता है। 7 के एक नंबर है तो अदर नंबर क्या हो सकता है 14 के हो सकता है, उसके मल्टीपल 20 के 1 के 35 के कुछ भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दिए हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ जर्नल स्टेटमेंट अबाउट द HCF फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। यू कुड कंसीडर एग्जांपल ऑफ बिफोर कमिंग up with the journal statement, look for possible explanation of why they hold। हमें इसमें भी जर्नल स्टेटमेंट्स लिखनी है। ये तो 5 केसेस दिए, उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जांपल्स देके उनकी हमें स्टेटमेंट्स लिखनी है। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेने हैं, देन उनकी जर्नल स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले लो कोई भी, मैं ले लेती हूँ 4 and 6। अब उनका HCF निकालना है। पहले 4 के फैक्टर लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 6 के 2 इंटू 3, तो HCF क्या बना 2 ही कॉमन है, तो HCF क्या आ गया 2। तो जर्नल स्टेटमेंट क्या बनी इसकी कि जो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होंगे उसका हमेशा HCF क्या रहेगा 2 रहेगा। यहाँ पे लिखो जर्नल स्टेटमेंट, द HCF ऑफ 2 consecutive even number will always be 2।
अब नेक्स्ट है बी पार्ट है, क्या लेना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। यहाँ पे पहले एग्जांपल ले लेते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हम ले लेते हैं, लेट से 7 एंड 9। 7 के पहले फैक्टर लिखो 1 एंड 7 एंड 9 के फैक्टर 1 इंटू 3 इंटू 3। HCF क्या आएगा 1। तो इसकी जनरल स्टेटमेंट क्या बनी, यहाँ पे GS शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। The HCF of 2 consecutive odd number will always be 1. Consecutive odd numbers हमेशा ये 1 ही रहेगी। नेक्स्ट है 2 इवन नंबर। यहाँ पे पहले इवन नंबर का एग्जांपल ले लो, कोई भी इवन नंबर ले लो। सपोज मैंने ले लिया 12 एंड 16 ले लिया। 12 के फैक्टर क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। HCF क्या बनेगा, ये 2 कॉमन है, ये 2, 4 HCF आ गया। अब जनरल स्टेटमेंट क्या बनेगी इनकी जनरल स्टेटमेंट ये बनेगी, कोई भी 2 इवन नंबर हो उनका HCF भी इवन नंबर ही होता है। The HCF of even number will always be even number. क्लियर है। देन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लो, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 6 एंड 7। इसका 6 के फैक्टर्स 3 इंटू 2, 7 के 1 इंटू 7। तो HCF क्या कॉमन 1 नहीं होगा, तो 1। तो इसका हमें जनरल स्टेटमेंट क्या बनी, कोई कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स हो उनका HCF हमेशा 1 रहे। यहाँ पे लिखो the HCF of 2 consecutive numbers will always be 1. अब लास्ट है 2 को-प्राइम नंबर्स। अब इनकी लेना है, तो ये 2 को-प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो उनका HCF क्या आएगा। अगर उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो HCF भी 1 नहीं होगा। सपोज हम ले लेते एग्जांपल इनमें 9 एंड 16। 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3, 16 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो HCF क्या आएगा 1। तो जनरल स्टेटमेंट क्या बनी, द HCF of 2 को-प्राइम numbers will always be 1. क्लियर हो गए। सेकंड क्वेश्चन है द LCM of 3 and 24 is 24. It is one of the 2 given number. कहते 3 और 24 का LCM 24 होगा जो एक नंबर है। ऐसे फाइंड सच मोर पेयर्स वेयर LCM is one of the 2 number. ऐसे और पेयर लिखो। अब लिखेंगे हम कौन से मोर पेयर्स, क्या कौन से हो सकते हैं, कोई भी जो जैसे 2 एंड 10 है, LCM क्या आएगा 10। 4 एंड 20, इसका LCM क्या आएगा
20। इसके अलावा 3 and 12, इसका एलसीएम क्या आएगा 12। तो क्या कह रहे हैं, मेक अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट सच नंबर, डिस्क्राइब नंबर पेयर यूजिंग अलजेब्रा। कहते हैं जनरल स्टेटमेंट बनाओ और उसको सच नंबर्स को अलजेब्रा में शो करो। तो जनरल स्टेटमेंट ये बन गई कि एक नंबर सेकंड नंबर का मल्टीपल होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अलजेब्रा में शो करेंगे। तो बी पार्ट में लिखते हैं, लेट वन नंबर, एक नंबर हम ले लेते हैं m एंड अदर नंबर n, mn ले लेते हैं। तो m के फैक्टर क्या आते हैं, m इंटू 1 और mn के m मल्टीप्लाई बाय n। एलसीएम क्या बनेगा, m कॉमन आ गया और n, तो उसको क्या लिखेंगे mn। तो जनरल स्टेटमेंट क्या बनी, द वन नंबर will be the multiple of other number। एक नंबर दूसरे का क्या होगा, मल्टीपल होगा, और जो लार्जर नंबर होगा वो एलसीएम है। द लार्जर नंबर will be the LCM of given two numbers। थर्ड क्वेश्चन है, मेक अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट द एलसीएम फॉर द फॉलोइंग पेयर। You could consider the example before coming with the general statement. Look for the possible explanation why they do। अब जैसे ही हमने ये बनाई तो सेम HCF की बनाई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, ऐसी जनरल स्टेटमेंट LCM की बनानी है। फर्स्ट क्या कह रहे हैं पार्ट में, 2 मल्टीपल्स ऑफ 3। एग्जाम्पल ले लेते हैं 9 एंड 15। पहले 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3, 15 के फैक्टर बना लेते 3 इंटू 5। तो एलसीएम क्या होगा, 3 कॉमन आ गया, फिर 3 एंड 5, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। अब 45 भी 3 का मल्टीपल है, तो एलसीएम जनरल स्टेटमेंट क्या बन गई, द एलसीएम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 will be the multiple of 3। वो भी मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। एग्जाम्पल ले लो सीधा, हमने ले लिया 8 एंड 10। 8 के फैक्टर लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 के 2 इंटू 5। एलसीएम क्या आएगा, ये कॉमन, देन 2 रिमेनिंग जो बच गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। अब 48 का मल्टीपल भी है, 40 10 का मल्टीपल भी है। 10 का मल्टीपल 40 है, 8 का मल्टीपल 40 है। तो इसकी जनरल स्टेटमेंट ये बन गई कि जो भी इवन नंबर के कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होगा वो उनके मल्टीपल, एलसीएम जो होगा उनका मल्टीपल होगा बोथ नंबर्स का। द एलसीएम ऑफ 2 consecutive even number will always be the multiple of 2 of these 2 number। जो भी 2 नंबर होगा उनके मल्टीपल होगा। अब का 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर 8 और 9 ले लेते हैं। 8 के फैक्टर बनाओ 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3।
एलसीएम करो, कुछ भी कॉमन नहीं है, सब कुछ लिख दो। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 23 4 3 72 और 8 9 क्या होता है 72। तो इसकी जनरल स्टेटमेंट क्या आ गई कि जो भी प्रोडक्ट आए, जो भी एलसीएम आया वो उन दोनों नंबर्स का ही प्रोडक्ट है। यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट क्या आएगी, द एलसीएम ऑफ टू consecutive numbers will be the product of two numbers. नेक्स्ट है डी पार्ट। अब क्या लेने, टू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैंने पहले भी बताया क्या होते हैं, जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। 8 and 15, 8 के नंबर 2 into 2 into 2, 15 3 into 5। एलसीएम कुछ भी कॉमन नहीं है तो सब लिख दो। जनरल स्टेटमेंट पहले इनको मल्टीप्लाई करो, फिर 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120 और 15 8 को करो क्या आएगा 120। तो जनरल स्टेटमेंट यही बनेगी कि इनका एलसीएम टू को प्राइम नंबर का उनका ही प्रोडक्ट होता है, दोनों ही नंबर्स का। द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स will be the product of these two numbers। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है, क्या कह रहे हैं, what happens when the HCF of two number if the both numbers are doubled, take some pairs of and explore। अब वो कहते हैं कि अगर HCF में सपोज हमने 2 and 4 का HCF निकाला, पहले 2 के पेयर 2 into 1 और 4 के पेयर 2 into 2, HCF क्या आया इनका 2। अब सपोज इनको डबल कर दिया, 2 को डबल किया, लिख दो यहाँ पे नंबर्स डबल्ड। 2 को डबल किया 4 आएगा, 4 को डबल किया 8। 4 के नंबर लिखो 2 into 2, 8 के लिखो 2 into 2 into 2। तो HCF अब क्या बन गया 2 into 2 4। तो HCF डबल हो गया, होता है। क्या कह रहे हैं, इफ द बोथ नंबर्स आर डबल देन द बोथ द नंबर्स गेट एन एक्स्ट्रा फैक्टर 2 and there will be the largest common sub part and HCF will be double। तो HCF डबल हो जाएगा, ये हमने अभी प्रूव किया। तो इन्होंने एग्जांपल दिया 270 और 50 का, जैसे हमने 2 4 का लिया था वैसे इन्होंने सॉल्व करके दिखाया। पहले HCF आया 10, फिर नंबर डबल किए 270 540 बन गया, 50 100 बन गया। अब उनका HCF कितना आया 20। अब नेक्स्ट है, देखो क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग टू मल्टीपल। क्या दे दिया, 14 into 6 दे दिया, 14 into 9 दे दिया। क्या इनका HCF आ सकता है, देखो पहले 14 into 6 and 14 into 9। अब 14 तो कॉमन है, 14 ऐसे ही लिख लो दोनों में। 6 को कैसे लिख सकते हो 2 into 3, 9 को 3 into 3। तो HCF क्या होगा, एक तो 14 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। HCF क्या बन गया 42। ये इन्होंने हमें निकाल के दिया, HCF क्या आएगा 42। चलो नेक्स्ट अब क्या कह रहे हैं, इसी को लेके उन्होंने कहा है कुछ ये हमें दिए क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके दिखाओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या है 18 into 10 और 18 into 15। कैसे लिख सकते हैं, 18 तो कॉमन है दोनों में, सेम लिख लो। 10 को कैसे लिखोगे 2 into 5, 15 को 3 into 5। तो HCF क्या बना
18 और कॉमन क्या निकला 5, 90। बी पार्ट है 10 इंटू 38, 10 इंटू 21। इसको भी सोल्व कर लो। 10, ये क्या बनेगा 2 इंटू 90 और 10 3 इंटू 7। तो कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 10 ही अकेला कॉमन है। HCF क्या आएगा 10। सी पार्ट क्या है 5 इंटू 13, 5 इंटू 20। 5 इंटू 13 प्राइम नंबर है तो ऐसे ही आएगा। 20 है उसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, पर कोई भी कॉमन क्या बन रहा है 5 ही, तो HCF क्या आएगा 5। डी पार्ट है 12 इंटू 16, 12 इंटू 20। 16 को कैसे लिख सकते हो 4 टाइम्स 2, और 20 को कैसे लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5। HCF क्या बनेगा 12 कॉमन, एक ये 2 कॉमन, देन ये भी 2 कॉमन। 12 2 is 24, 24 2 is 48। HCF। अब क्या बोल रहा है नीचे, इन बोथ दीज केसेस द HCF is same as the common multiplier like problem B where the HCF is 10. Explore a few more example। ऐसे और एग्जाम्पल लेके देखो क्या होता है। तो आज का टॉपिक इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज कमेंट डाउन and like share my videos and don't forget to subscribe my channel। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू, बाय।